Hello everyone, how are you to all of you? I hope you all are good. My name is Rohit Sahu and again welcome to all in my YouTube channel G Physics with R Ohid. तो आज का ये हमारा चैप्टर 10 का 8 लेक्चर होने वाला है और आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे लेंस। लेंस क्या होता है, इसका डेफिनेशंस क्या होता है, इसके टाइप्स क्या होते हैं, इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, कैसे इमेज बनाते हैं, इसका पावर क्या होता है, मैग्निफिकेशंस क्या होता है ऑल अबाउट लेंस वी विल डिस्कस अबाउट इट इन दिस लेक्चर. ओके, सो लेट इस स्टार्ट टुडे अवर लेक्चर. सबसे पहले हम लोग देखेंगे लेंस. लेंस का डेफिनेशंस क्या होता है. लेंस इज अ पीस ऑफ ट्रांसपेरेंट ग्लास. ये एक ट्रांसपेरेंट ग्लास होता है, पारदर्शी ग्लास होता है विच concentrates or converge or disperse or diverge light rays when passes through them by refraction. ये एक ऐसा ट्रांसपेरेंट ग्लास है जिसके ऊपर किसी भी लाइट को जब हम लोग डालते हैं तो रिफ्रैक्शंस के बाद या तो ये उस लाइट को डाइवर्ज कर देता है या फिर उसको कन्वर्ज कर देता है. तो इस प्रकार के ट्रांसपेरेंट ग्लास को ही हम लोग क्या कहते हैं, लेंस कहते हैं. जैसे कि इस फिगर के माध्यम से आप लोग देख सकते हैं लेंस, ये डबल कॉन्वेक्स लेंस है. ओके, और यहाँ पर भी एक लेंस है, ये डबल कॉन्केव लेंस है. अगर इसका डेफिनेशन को हम लोग समझें तो इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, अ लेंस इज़ अ ट्रांसमिसिव ऑप्टिकल डिवाइस दैट फोकसेस और डिस्पर्सेस लाइट बीम यूजिंग रिफ्रैक्शन. ये एक ऐसा ट्रांसमिसिव ऑप्टिकल डिवाइस है जो कि इसके ऊपर जो भी लाइट पड़ती है उसको रिफ्रैक्शंस के थ्रू ये क्या कर देता है, एक पॉइंट पर फोकस कर देता है. फोकस का मतलब होता है केंद्रित कर देना, डिस्पर्स का मतलब होता है डाइवर्ज कर देना या उसको स्प्लिट कर देना. तो इस प्रकार से हम लोग लेंस का डेफिनेशन लिख सकते हैं. ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं. अब हम लोग बात करेंगे टाइप्स ऑफ लेंस की. तो लेंस दो टाइप के होते हैं. एक लेंस होता है स्फेरिकल लेंस और सेकंड होता है नॉन स्फेरिकल लेंस. अगर हम लोग बात करें स्फेरिकल लेंस की तो ये दो टाइप के होते हैं. फर्स्ट होता है कॉन्वेक्स लेंस जिसको हम लोग कन्वर्जिंग लेंस या पॉजिटिव लेंस भी कहते हैं, और सेकंड होता है कॉन्केव या इसी को डाइवर्जिंग लेंस या फिर निगेटिव लेंस कहा जाता है. अगर हम लोग नॉन स्फेरिकल लेंस की बात करें तो ये होता है एस्फेरिक लेंस, सिलिंड्रिकल लेंस, फ्रेनेल लेंस और इसी प्रकार के और बहुत सारे लेंस होते हैं. आपके सिलेबस में केवल स्फेरिकल लेंस दिया हुआ है, इसलिए यहाँ पर इस लेक्चर के माध्यम से हम लोग केवल कॉन्वेक्स लेंस और कॉन्केव लेंस के बारे में डिस्कस करेंगे. तो चलिए सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कॉन्वेक्स या कन्वर्जिंग लेंस क्या होता है. जैसे कि यहाँ पर इस फिगर के माध्यम से देख सकते हैं ये कुछ ऐसा दिखता है ना. तो कॉन्वेक्स या कन्वर्जिंग लेंस का यदि आपको डेफिनेशन पूछा जाए तो आप क्या लिखेंगे, तो उसको यहाँ पर देख सकते हैं. अ कॉन्वेक्स लेंस इज अ कन्वर्जिंग लेंस वेयर द पैरेलल बीम इज कन्वर्ज एट अ पर्टिकुलर पॉइंट. कॉन्वेक्स लेंस एक ऐसा लेंस होता है जिसके ऊपर पैरेलल लाइट को डालने पर वो उसे किसी एक पॉइंट पर क्या कर देते हैं, कन्वर्ज कर देते हैं, इकट्ठा कर देते हैं. तो इसी प्रकार का जो लेंस होता है उसको हम लोग बोलते हैं कन्वर्जिंग लेंस या फिर कॉन्वेक्स लेंस. अब ये कन्वर्जिंग या डाइवर्जिंग का मतलब क्या होता है. जो कॉन्वेक्स लेंस होता है वो कन्वर्जिंग होता है कि डाइवर्जिंग होता है, तो दे आर कॉल्ड कन्वर्जिंग लेंस. तो कॉन्वेक्स लेंस को कन्वर्जिंग लेंस बोलते हैं क्योंकि ये पैरेलल बीम लाइट को एक पॉइंट पर कन्वर्ज कर देता है या फोकस कर देता है या इकट्ठा कर देता है. अगर हम लोग कॉन्वेक्स लेंस के फोकस की बात करें तो इसका जो फोकस होता है वो वर्चुअल फोकस होता है, अर्थात आभासी फोकस होता है. अगर इसकी फोकल लेंथ की बात करें, द फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स मिरर इज पॉजिटिव, तो इसका फोकल लेंथ क्या होता है, पॉजिटिव होता है. अगर हम लोग इसकी मोटाई की बात करें, थिकनेस की बात करें, अ कॉन्वेक्स लेंस हैज़ थिन एज एंड इज थिक इन द मिडिल. कॉन्वेक्स लेंस जो होता है वो किनारे से क्या होता है, थिन होता है, किनारे से क्या होता है, पतला होता है, और सेंटर से क्या होता है, थिक होता है, मतलब मोटा होता है. उसका जो मिडिल पार्ट है वो क्या होता है, थिक होता है, और एज पार्ट क्या होता है उसका, थिन होता है. अगर हम लोग इमेज फॉर्मेशंस की बात करें तो कॉन्वेक्स लेंस जो है कैसा इमेज बनाता है, द इमेज फॉर्म्ड इन अ कॉन्वेक्स लेंस कैन बी स्मॉल और लार्ज इन साइज. द इमेज फॉर्म्ड इज रियल एंड इन्वर्टेड. अगर हम लोग इमेज फॉर्मेशंस की बात करें कॉन्वेक्स लेंस का, तो इसमें जो इमेज बनता है वो स्मॉल बनता है और बड़ा भी बन सकता है. और अगर नेचर की बात करें तो इमेज का नेचर रियल होता है और इन्वर्टेड होता है. तो ये पॉइंट करने वाली बात है. ओके, अगर हम लोग मैग्निफिकेशंस की बात करें तो अ कॉन्वेक्स लेंस मैग्निफिकेशन इज लेस देन 1 फॉर अ वर्चुअल इमेज एंड ग्रेटर देन 1 फॉर रियल इमेज. अगर हम लोग कॉन्वेक्स लेंस के मैग्निफिकेशंस की बात करें तो यदि मैग्निफिकेशंस का वैल्यू 1 से लेस देन होता है तो उस सिचुएशन में वर्चुअल इमेज मिलता है, और यदि m का वैल्यू जो है ग्रेटर देन 1 होता है तो उस सिचुएशन में हमको रियल इमेज मिलता है. ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं. अगर हम लोग स्पेक्टेकल्स में अगर एप्लीकेशंस की बात करें या फिर दृष्टि दोष होता है उसके निवारण के लिए अगर हम लोग बात करें इस लेंस का यूज़ कैसे होता है तो उसको देखते हैं. अ कॉन्वेक्स लेंस इज़ यूज्ड फॉर पीपल सफरिंग फ्रॉम हाइपरमेट्रोपिया.
इस लेंस का यूज़ वहाँ पर किया जाता है जिसमें मनुष्य जो है एक दृष्टि दोष से युक्त पाया जाता है, जिसका नाम है हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया जो है दृष्टि से रिलेटेड, आई से रिलेटेड एक डिफेक्ट होता है। इसको हम लोग आगे पढ़ेंगे, ये क्या होता है, इसका कारण क्या है और इसको कैसे ठीक किया जाता है, इसके बारे में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, हाइपरमेट्रोपिया को बस एक दोष होता है, आई से रिलेटेड डिफेक्ट होता है, बस अभी आप लोग इतना जान लीजिए। तो हाइपरमेट्रोपिया को ठीक करने के लिए कॉन्वेक्स लेंस का यूज़ करते हैं। ओके, आगे बात करते हैं जनरल यूज़। कॉन्वेक्स लेंस का जनरल यूज़ कहाँ कहाँ पर कैसे होता है हमारे डेली लाइफ में, जैसे कि आप लोग इस फिगर के माध्यम से देख सकते हो। यूज़ ऑफ कॉन्वेक्स लेंसेज इन डेली लाइफ, माइक्रोस्कोप में इसका यूज़ किया जाता है, कैमरा में इसका यूज़ किया जाता है, प्रोजेक्टर में इसका यूज़ किया जाता है, मैग्नीफाइंग लेंस में भी इसका यूज़ किया जाता है और टेलीस्कोप में भी इसका यूज़ किया जाता है। जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, वही चीज़ यहाँ पर भी लिखा हुआ है, तो इसको अलग से रीड करने की ज़रूरत नहीं है, इसको आप लोग खुद से देख सकते हैं। सिंपल टेलीस्कोप, प्रोजेक्टर, माइक्रोस्कोप एटसेट्रा। तो ये जनरल यूज़ है और ये कौन सा एप्लीकेशन है, यूज़ है, स्पेक्टिकल्स यूज़ है। ओके, चलिए आगे देखते हैं। अब हम लोग बात करते हैं जी कॉन्वेक्स लेंस जो है कितने टाइप्स के हो सकते हैं। तो यहाँ पर आप लोग फिगर में देख सकते हैं कॉन्वेक्स लेंस जो है 4 टाइप से इसको कैटेगराइज किया गया है। एक होता है कॉन्वेक्स लेंस, दूसरा होता है बाई कॉन्वेक्स लेंस, थर्ड होता है प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस और थर्ड होता है पॉजिटिव मेनिस्कस। उसी को यहाँ पर भी लिखा हुआ है, देयर आर बेसिकली फोर टाइप ऑफ दिस लेंसेज। दे आर कॉन्वेक्स लेंस, डबल और बायो कॉन्वेक्स लेंस, थर्ड है प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस, फोर्थ है आपका द कॉन्केव कॉन्वेक्स, या इसी को पॉजिटिव मेनिस्कस या कन्वर्जिंग लेंस भी कहा जाता है। तो कॉन्वेक्स लेंस क्या होता है, जिसका वन साइड जो है पूरी तरह से कॉन्वेक्स होता है और सेकेंड पार्ट जो है थोड़ा सा कम कॉन्वेक्स होता है। डबल कॉन्वेक्स या बायो कॉन्वेक्स क्या होता है, जिसका दोनों सरफेस जो है पूरी तरह से कॉन्वेक्स होता है, जैसे कि इस फिगर में आप लोग देख सकते हैं। थर्ड बात करते हैं प्लेन कॉन्वेक्स लेंस। एक ऐसा लेंस होता है जिसका वन सरफेस जो है प्लेन होता है और सेकेंड सरफेस जो है पूरी तरह से कॉन्वेक्स होता है। अगर हम लोग कॉन्केव कॉन्वेक्स की बात करें तो एक सरफेस जो है इस प्रकार के लेंस में एक सरफेस कॉन्केव होता है और सेकेंड सरफेस जो होता है पूरी तरह से कॉन्वेक्स होता है, और ये जो है लाइट को कन्वर्ज कर देता है किसी एक पॉइंट पर, इसलिए इसको कन्वर्जिंग लेंस भी कहा जाता है। तो इस प्रकार से हम लोग कॉन्वेक्स लेंस का टाइप्स भी देख लिए। अब हम लोग सेकंड टाइप की बात करते हैं, कॉन्केव लेंस। कॉन्केव लेंस को डाइवर्जिंग लेंस के नाम से भी जाना जाता है या इसी को निगेटिव लेंस के नाम से भी जानते हैं। तो चलिए इसका डेफिनेशन क्या होते हैं, इसके टाइप्स, इसके प्रॉपर्टीज़ क्या होते हैं, उसको देख लेते हैं। जैसे कि इस फिगर में दिखाया गया है, ये फिगर में जो दिखाया गया यही है आपका कॉन्केव लेंस। अगर हम लोग इसके डेफिनेशन की बात करें, अ कॉन्केव लेंस इज अ डाइवर्जिंग लेंस दैट सेंड्स अ स्ट्रेट लाइट बीम इन डिफरेंट डायरेक्शन। ये एक ऐसा लेंस होता है जो इसके ऊपर पड़ने वाली रेज या बीम ऑफ लाइट को क्या कर देता है, ये अलग अलग डायरेक्शन में भेज देता है। ठीक है, तो इस प्रकार के लेंस को कॉन्केव लेंस कहा जाता है। अगर हम लोग इसके कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग की बात करें तो इसके ऊपर पड़ने वाली लाइट को ये क्या कर देते हैं, डाइवर्ज कर देते हैं, मतलब अलग अलग डायरेक्शन में फैला देते हैं। ये सब हम लोग आगे इमेज फॉर्मेशन में देखेंगे तो आप लोग को और क्लियर हो जाएगा। ओके, आगे बात करते हैं इसके फोकस की। तो इसका फोकस कैसा होता है, रियल फोकस होता है। जैसे कि हम लोग कॉन्वेक्स का देखे थे तो उसका कौन सा फोकस था, वर्चुअल फोकस था। अगर हम लोग इसके फोकल लेंथ की बात करें तो इसका फोकल लेंथ क्या होता है, निगेटिव होता है, इसी वजह से इसको निगेटिव लेंस भी कहा जाता है। अगर हम लोग इसकी थिकनेस की बात करें तो ये अ कॉन्केव लेंस हैज़ थिक एज। एज से ये क्या होता है, थिक होता है, मतलब इसका एज क्या होता है, मोटा होता है, और इसका जो मिडिल पार्ट है, मिडिल पार्ट क्या होता है, पतला होता है, थिन होता है। ये जस्ट अपोजिट है कॉन्वेक्स का। जैसे कि इस फिगर में देख सकते हैं किनारे से ये क्या है, मोटा है, और सेंटर से यहाँ पर पतला दिख रहा है। ठीक है, तो इसी को यहाँ पर बोला गया है। आगे देखते हैं इमेज फॉर्मेशन। द इमेज फॉर्म्ड इन कॉन्केव लेंस इज वर्चुअल, अपराइट एंड स्मॉल इन साइज। कॉन्केव लेंस में जो इमेज बनता है वो हमेशा कैसा होता है, वर्चुअल होता है, मतलब आभासी होता है, अपराइट होता है, मतलब सीधा होता है, और साइज में कैसा होता है, छोटा होता है। ऑब्जेक्ट के साइज से हमेशा उसका साइज क्या होगा, छोटा होगा, किसका, इमेज का। अगर मैग्नीफिकेशंस की बात करें तो कॉन्केव लेंस का मैग्नीफिकेशंस हमेशा 1 से छोटा होता है, एम का वैल्यू जो है 1 से छोटा होता है। जबकि कॉन्वेक्स लेंस में क्या होता था, दोनों पॉसिबल है, छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, क्योंकि उसमें इमेज जो है रियल भी हो सकता है, वर्चुअल भी हो सकता है। आगे हम लोग बात करते हैं एप्लीकेशन इन स्पेक्टिकल्स। इसका मतलब है ऐसे कौन से दृष्टि दोष है जिसमें इसका यूज़ किया जाता है। अ कॉन्केव लेंस इज़ यूज्ड फॉर पीपल सफरिंग फ्रॉम मायोपिया। मायोपिया एक आई डिफेक्ट का डिसीज़ का नाम है। इसको भी हम लोग आगे देखेंगे, जब विजन देखेंगे, आई विजन या दृष्टि दोष देखेंगे तो उसमें इसके बारे में डिटेल में देखेंगे। आप लोग अभी इतना जान लीजिए कि कॉन्केव लेंस का यूज़ मायोपिया नाम का जो विजन होता है या जो डिफेक्ट होता है, आई डिफेक्ट होता है, उसको ठीक करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। ओके, चलिए आगे बात करते हैं जनरल एप्लीकेशन।
या फिर जनरल यूज़। तो इसका यूज़ कहाँ कहाँ पर होता है? बाइनोक्लियर्स में होता है, टेलीस्कोप में होता है, आई ग्लासेस में होता है, फ्लैश लाइट में होता है, इन सभी जगह इसका यूज़ होता है। अ कॉन्केव लेंस इज़ यूज्ड इन ऑब्जेक्ट लाइक फ्लैश लाइट कैमराज एंड लेज़र आई ग्लासेस, बाइनोक्लियर्स। ओके, इन सभी में इसका जनरल यूज़ होता है। अब हम लोग जिस प्रकार कॉन्वेक्स लेंस का टाइप्स देखे थे उसी प्रकार इसका भी टाइप्स देख लेते हैं। तो इसको भी 4 टाइप से कैटेगराइज किया गया है। फर्स्ट होता है कॉन्केव लेंस, डबल और बायो कॉन्केव लेंस। थर्ड होता है प्लेनो कॉन्केव लेंस और फोर्थ होता है कॉन्वेक्स कॉन्केव, निगेटिव और माइनिस्कस और डाइवर्जिंग लेंस। जैसे कि इस फिगर में आप लोग देख सकते हैं कॉन्केव लेंस, ठीक है, जिसमें एक तरफ जो है पूरी तरह से कॉन्केव होता है और वन साइड जो है पार्शियली कॉन्केव होता है। और अगर बायो कॉन्केव या डबल कॉन्केव की बात करें तो दोनों सरफेस जो है क्या होते हैं, इक्वली कॉन्केव होते हैं। अगर प्लेन कॉन्केव लेंस की बात करें तो वन साइड क्या होता है, इसमें प्लेन होता है और अनदर सरफेस क्या होता है, पूरी तरह से कम्प्लीटली कॉन्केव होता है। और अगर हम लोग नेगेटिव मेनिस्कस की बात करें तो इसमें वन साइड जो है कॉन्केव कॉन्वेक्स होता है और सेकेंड सरफेस जो होता है वो होता है कॉन्केव, कम्प्लीटली कॉन्केव, कम्प्लीटली कॉन्वेक्स। तो इस प्रकार के लेंस को बोला जाता है नेगेटिव मेनिस्कस या फिर डाइवर्जिंग लेंस या फिर कॉन्वेक्स कॉन्केव कहा जाता है। तो इस प्रकार से कॉन्केव लेंस को 4 टाइप से कैटेगराइज किया गया है। अब हम लोग देखेंगे लेंस से रिलेटेड एक और महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम है सम इंपॉर्टेंट टर्म्स डेफिनेशन रिलेटेड टू द लेंस। जिस प्रकार हम लोग मिरर के लिए बहुत सारे इंपॉर्टेंट टर्म्स, इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस देखे थे, उसी प्रकार हम लोग लेंस के लिए भी देखेंगे। फर्स्ट है पोल। पोल क्या होता है? द सेंटर ऑफ स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस ऑफ द लेंस इज कॉल्ड द पोल, द पॉइंट वेयर द प्रिंसिपल एक्सिस मीट्स द सरफेस ऑफ द लेंस। पोल क्या होता है? जो लेंस होते हैं, चाहे वो कॉन्केव लेंस हो चाहे कॉन्वेक्स लेंस हो, तो उसमें जो रिफ्रैक्टिंग सरफेस होता है, स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस होता है, तो उसका जो सेंटर पार्ट होता है जहाँ से प्रिंसिपल एक्सिस होकर गुजरता है, उसी पॉइंट को कहा जाता है पोल। इसको हम लोग डायग्राम के थ्रू समझ सकते हैं। मैं कंसिडर कर लेता हूँ हमारे पास ये एक कॉन्वेक्स लेंस है, ये एक कॉन्वेक्स लेंस है, तो इसको बोला जाता है इसका इक्वेटोरियल एक्सिस और इसको बोला जाता है प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, तो यहाँ पर एक पॉइंट है और ये इसका सेकंड रिफ्रैक्टिंग सरफेस है। इसको बोला जाता है, इस पॉइंट को पोल बोला जाता है। इसको हम लोग P1 से डिनोट कर सकते हैं, इसको हम लोग P2 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक चीज़ याद रखिएगा, मिरर के केस में क्या होता है? रिफ्लेक्शन होता है, और लेंस के केस में क्या होता है? लेंस के केस में होता है रिफ्रैक्शन। इस घटना को याद रखिएगा, ओके। इसी प्रकार हम लोग कॉन्केव लेंस के लिए भी देख लेते हैं। हम लोग कंसिडर कर लेते हैं ये हमारे पास ये एक कॉन्केव लेंस है, इसको हम लोग कंसिडर कर लेते हैं ये इसका इक्वेटोरियल एक्सिस है और ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस है। तो यहाँ पर इसका ये वाले जो सरफेस है, इसका स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस का सेंटर पॉइंट क्या है? ये है। इसको हम लोग P1 कंसिडर कर लेते हैं और इस वाले रिफ्रैक्टिंग सरफेस का सेंटर क्या है? ये है। तो इसको हम लोग P2 कंसिडर कर लेते हैं। तो इसी P1 और P2 पॉइंट को क्या कहा जाता है? लेंस का पोल कहा जाता है और ये प्रिंसिपल एक्सिस है। एक्चुअल में जो लेंस होता है इसको 2 स्फेरिकल से मिलकर बना हुआ कंसिडर किया जाता है। जैसे कि मैं कंसिडर कर लेता हूँ, ये हमारे पास एक स्फेरिकल है, ये हमारे पास ये एक दूसरा स्फेरिकल है। इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर C1 कंसिडर कर लेते हैं, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर C2 कंसिडर कर लेते हैं। तो यहाँ पर ये जो पार्ट दिख रहा है, इसी को कहा जाता है कॉन्वेक्स लेंस। इसी को क्या कहा जाता है? कॉन्वेक्स लेंस कहा जाता है। इसी प्रकार इन दोनों स्फेरिकल को हम लोग कुछ ऐसा कनेक्ट कर दें, तो यहाँ पर जो हमको लेंस मिलता है उसको क्या कहते हैं? इसको कहा जाता है कॉन्केव लेंस। ओके, आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग बात करते हैं अपेर्चर की। अपेर्चर क्या होता है? जिसको हिंदी में द्वारक कहा जाता है। तो ये एरिया होता है, द एरिया ऑफ द लेंस सुटेबल फॉर रिफ्रैक्शन इज कॉल्ड द अपेर्चर। द अपेर्चर ऑफ लेंस इज द इफेक्टिव डायमीटर ऑफ इट्स लाइट ट्रांसमिटिंग एरिया। अपेर्चर जो होता है एक ऐसा एरिया होता है जिस एरिया से लाइट जो है क्या होता है? रिफ्रैक्ट होता है। फॉर एग्जाम्पल कंसिडर कर लेते हैं, ये हमारे पास एक क्या है? कॉन्वेक्स लेंस है। तो कंसिडर कर लेते हैं लाइट जो है इस एरिया से रिफ्रैक्ट होता है, तो इसी का जो लेंथ है या जो डायमीटर है, इसी को क्या कहा जाता है? अपेर्चर कहा जाता है। कंसिडर कर लेता हूँ मेरे पास ये एक कॉन्केव लेंस है
और इसका जो रिफ्रैक्टिंग सरफेस कहाँ से कहाँ तक है, यहाँ से यहाँ तक है। तो इसका जो लेंथ है या जो डायमीटर है, इसी को मैं क्या कहूँगा, अपर्चर कहूँगा। ओके, तो आप लोग याद रखिएगा, अपर्चर क्या होता है, एरिया होता है। कौन सा एरिया होता है, किसी भी लेंस में जो रिफ्रैक्टिंग सरफेस होता है, ओके, उसी का लेंथ को या डायमीटर को क्या कहा जाता है, अपर्चर कहा जाता है। आगे नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग ऑप्टिकल सेंटर की। तो किसी भी लेंस का, चाहे वो कॉन्केव लेंस हो चाहे कॉन्वेक्स लेंस हो, इसमें दो एक्सिस होता है। एक एक्सिस होता है इक्वाटोरियल एक्सिस और सेकंड एक्सिस होता है जिसको हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं, चाहे आप कॉन्केव की बात करो चाहे आप कॉन्वेक्स की बात करो। तो जब इक्वाटोरियल एक्सिस और प्रिंसिपल एक्सिस दोनों एक दूसरे को जिस पॉइंट पर कट करते हैं, उसी पॉइंट को क्या कहा जाता है, ऑप्टिकल सेंटर कहा जाता है। और इसको लेटर ओ से रिप्रेजेंट किया जाता है, इसी चीज़ को यहाँ पर लिखा हुआ है। ऑप्टिकल सेंटर इज अ पॉइंट एट द सेंटर ऑफ द लेंस, इट ऑलवेज लाई इनसाइड द लेंस एंड नॉट ऑन द सरफेस। ये एक ऐसा पॉइंट, ऐसा बिंदु होता है जो हमेशा लेंस के अंदर में पाया जाता है, ना कि उनके रिफ्रैक्टिंग सरफेस के ऊपर पाया जाता है। इट इज़ डिनोटेड बाय द लेटर ओ, जैसे कि मैं यहाँ पर इमेज के थ्रू बता चुका हूँ। आगे हम लोग नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर। हम लोग ऑलरेडी सेंटर ऑफ कर्वेचर मिरर के लिए देख चुके हैं। आज यहाँ पर हम लोग लेंस के लिए देखेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, जिसको वक्रता बोलते हैं, वक्रता त्रिज्या बोलते हैं, सॉरी वक्रता केंद्र बोलते हैं हिंदी में। तो जैसे कि मैं पहले बता चुका हूँ कि कॉन्वेक्स लेंस जो है वो भी दो स्फेरिकल का पार्ट होता है और कॉन्केव लेंस भी दो स्फेरिकल से मिलकर बना होता है। तो जिस स्फेयर से लेंस मिलकर बनता है, उस स्फेयर का जो सेंटर पार्ट होता है उसी को उसका क्या कहते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर C1 देख सकते हैं, यहाँ पर C2 देख सकते हैं, यहाँ पर भी C1 है, यहाँ पर भी C2 है। तो ये जो C1 और C2 है, इसी को क्या कहा जाता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर कहा जाता है। अब इसी चीज़ को यहाँ पर लिखा हुआ है, एक बार रीड कर लेते हैं। इट इज़ द सेंटर पॉइंट ऑफ आर्क ऑफ द टू स्फेयर from which the given spherical lenses concave or convex is made। सेंटर ऑफ कर्वेचर एक पॉइंट होता है, किसका पॉइंट होता है, किसी भी स्फेयर का सेंटर पॉइंट होता है जिससे कॉन्केव और कॉन्वेक्स लेंस मिलकर बना होता है। ओके, जिस स्फेयर से मिलकर कॉन्केव और कॉन्वेक्स लेंस बना होता है। सिंस अ लेंस कंस्टिट्यूट्स टू स्फेरिकल सरफेस इट हैज़ टू सेंटर ऑफ कर्वेचर। चूँकि लेंस जो है दो स्फेरिकल सरफेस से मिलकर बना होता है, तो इसका जो इसके पास इसलिए दो सेंटर ऑफ कर्वेचर पॉइंट होता है। जैसे कि मैं यहाँ पर बता चुका हूँ, जैसे कि हम लोग कंसिडर कर लेते हैं हमारे पास ये एक कॉन्वेक्स लेंस है और इसके पास दो कर्वेचर सेंटर ऑफ कर्वेचर पॉइंट है, एक C1 है, एक C2 है, इसी प्रकार इसके पास भी है। ओके, आई होप ये भी आप लोग को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट बात करते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, यहीं पर समझ लेते हैं इसको। जैसे कि मिरर में बता चुके हैं कि स्फेरिकल का जो सेंटर ऑफ कर्वेचर पॉइंट होता है, वहाँ से स्फेयर का कोई भी पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस होता है वही उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कहलाता है। सेम वैसे यहाँ पर भी है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, तो यहाँ से कहीं से भी इस स्फेयर के किसी भी पॉइंट पर आप इसका डिस्टेंस ले सकते हो। तो इनके बीच का जो डिस्टेंस होता है इसी को हम लोग रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं। चाहे ये वाला स्फेयर हो, चाहे ये वाला स्फेयर हो, चाहे ये वाला, चाहे ये वाला, सभी में इसका डेफिनेशन वही होगा। और वही चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ है, द डिस्टेंस ऑफ द ऑप्टिकल सेंटर फ्रॉम आइदर ऑफ द सेंटर ऑफ कर्वेचर्स इज टर्म्ड एज द रेडियस ऑफ कर्वेचर। ओके, तो वही चीज़ लिखा हुआ है। आगे बात करते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस को ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है, आप सभी को ऑलरेडी समझ में आ चुका है। ओके, फिर भी एक बार देख लेते हैं, है ना। द इमेजनरी स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग द टू सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड द ऑप्टिकल सेंटर ओ इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस एक्चुअल में कोई एक्सिस नहीं होता है, ये एक इमेजनरी एक्सिस होता है, ठीक है, जो कि ऑप्टिकल सेंटर पॉइंट और दोनों सरफेस के रिस्पेक्ट में जो सेंटर ऑफ कर्वेचर पॉइंट होता है C1 और C2, इन दोनों को क्या करते हैं, ज्वाइन करते हैं। तो उसी इमेजनरी एक्सिस को क्या कहा जाता है, प्रिंसिपल एक्सिस कहा जाता है। जैसे कि आप लोग इस इमेज के थ्रू देख सकते हैं, ये कॉन्वेक्स लेंस के लिए है और ये जो है कॉन्केव लेंस के लिए है प्रिंसिपल एक्सिस, जो कि यहाँ भी जो दोनों सरफेस के रिस्पेक्ट में सेंटर ऑफ कर्वेचर पॉइंट C1 और C2 हैं, दोनों ही ऑप्टिकल सेंटर से क्या हो रहे हैं, ज्वाइन हो रहे हैं। किसके थ्रू, इस इमेजनरी एक्सिस के थ्रू, जिसका नाम है प्रिंसिपल एक्सिस। आगे बात करते हैं फोकस, या इसी को कहा जाता है प्रिंसिपल फोकस। तो कंसिडर कर लेते हैं हमारे पास ये एक कॉन्वेक्स लेंस है और यहाँ पर जो लाइट है इसके ऊपर इंसिडेंट हो रही है पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ये प्रिंसिपल एक्सिस है ना, और ये
जो लाइट है पैरेलल इंसिडेंट हो रही है। तो जैसे ही लेंस के ऊपर इंसिडेंट होता है तो यहाँ से ये क्या हो जाते हैं, रिफ्रैक्ट हो जाते हैं। रिफ्रैक्ट होने के बाद एक ही पॉइंट पर ये क्या हो जाते हैं, कॉन्सेंट्रेट हो जाते हैं। एक ही पॉइंट पर क्या हो जाता है, ये कॉन्सेंट्रेट हो जाता है। तो इस पॉइंट को क्या कहा जाता है, कैपिटल एफ, या फिर फोकस पॉइंट, या फिर प्रिंसिपल फोकस कहा जाता है। इसीलिए कॉन्वेक्स लेंस को कन्वर्जिंग लेंस भी कहा जाता है। इसीलिए कॉन्वेक्स लेंस को क्या कहा जाता है, कन्वर्जिंग लेंस भी कहा जाता है। इसी का जस्ट अपोजिट होता है कॉनकेव लेंस। इसी का जस्ट अपोजिट होता है कॉनकेव लेंस। ओके, इसमें क्या होता है, कोई भी लाइट जो है, कंसिडर कर लेते हैं ये हमारे पास कॉनकेव लेंस है, ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस है, और ये इंसिडेंट रे है। इंसिडेंट रे है जो कि कैसे जा रहा है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इंसिडेंट हो रहा है। किसके ऊपर, कॉनकेव लेंस के ऊपर। जैसे ही ये इसके ऊपर इंसिडेंट होता है तो यहाँ से ये रिफ्रैक्ट हो जाता है या डाइवर्ज हो जाता है। तो जो डाइवर्ज रे हैं, जब उसको हम लोग पीछे की तरफ बढ़ाते हैं तो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर एक पॉइंट मिलता है कैपिटल एफ, और इसी को कहा जाता है फोकस या फिर प्रिंसिपल फोकस। किसके लिए, कॉनकेव लेंस के लिए। और ये कौन से लेंस के लिए है, ये कॉन्वेक्स लेंस के लिए है। तो इस प्रकार हम लोग प्रिंसिपल फोकस या फोकस पॉइंट देख लिए हैं दोनों के लिए, कॉन्वेक्स के केस में भी और कॉनकेव के भी केस में देख लिए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात करते हैं फोकल लेंथ क्या होता है। जिस प्रकार हम लोग मिरर के लिए फोकल लेंथ देखे थे, उसी प्रकार लेंस के लिए भी फोकल लेंथ होता है। तो चलिए बात करते हैं फोकल लेंथ। द डिस्टेंस बिटवीन द फोकस f1 एंड f2 एंड द ऑप्टिकल सेंटर इज नोन एज फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। जो प्राइमरी प्रिंसिपल फोकस होता है और जो सेकेंडरी प्रिंसिपल फोकस होता है, तो दोनों के बीच का ऑप्टिकल सेंटर से जो लेंथ होता है उसी को कहा जाता है फोकल लेंथ। जैसे कि हम लोग कंसिडर कर लेते हैं ये ऑप्टिकल सेंटर है ना, तो ये कॉन्वेक्स लेंस के केस में ये ऑप्टिकल सेंटर है, और ऑप्टिकल सेंटर से f2 का डिस्टेंस है, हम लोग कंसिडर कर लेते हैं स्मॉल f2। उसी प्रकार जो प्राइमरी प्रिंसिपल फोकस पॉइंट है, यहाँ से ऑप्टिकल सेंटर के बीच का डिस्टेंस हम लोग f1 कंसिडर कर लेते हैं। तो यहाँ पर f1 और f2 को ही क्या कहा जाता है, फोकल लेंथ कहा जाता है। क्या कहा जाता है, फोकल लेंथ कहा जाता है। इसी प्रकार हम लोग कॉनकेव के भी केस में देख सकते हैं। ये ऑप्टिकल सेंटर है, ये सेकेंडरी प्रिंसिपल फोकस पॉइंट है। यहाँ से यहाँ तक का जो लेंथ है इसको हम लोग f2 कंसिडर कर लेते हैं, और यहाँ से यहाँ तक का लेंथ को हम लोग क्या कंसिडर कर लेते हैं, f1 कंसिडर कर लेते हैं। तो यहाँ पर f1 और f2 को ही क्या कहा जाता है, फोकल लेंथ कहा जाता है। या फिर आप लोग इसको ऐसा भी बोल सकते हैं, f1 को क्या कहा जाता है, प्राइमरी फोकल लेंथ बोल सकते हो, और f2 को सेकेंडरी फोकल लेंथ बोल सकते हो। अब हम लोग बात करते हैं रिफ्रैक्टिव एक्सिस क्या होता है। तो रिफ्रैक्टिव एक्सिस, इमेजिनरी एक्सिस at the optical center perpendicular to the principal axis which represent the lens। तो ये रिफ्रैक्टिव एक्सिस क्या होता है, इसी को मैं अभी तक इक्वाटोरियल एक्सिस बोल रहा था। जैसे कि मैं दिखा देता हूँ यहाँ पर इमेज के माध्यम से। ये एक हमारे पास कॉन्वेक्स लेंस है, और यहाँ पर मैं कंसिडर कर लेता हूँ हमारे पास ये एक कॉनकेव लेंस है, और ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस है, इसका ये प्रिंसिपल एक्सिस है। तो इसके परपेंडिकुलर ये एक इमेजिनरी एक्सिस होता है, इसी को मैं इक्वाटोरियल एक्सिस बोलता हूँ। तो इसी इक्वाटोरियल एक्सिस को ही क्या कहा जाता है, रिफ्रैक्टिव एक्सिस कहा जाता है। क्या कहते हैं, रिफ्रैक्टिव एक्सिस कहा जाता है। और इसका रीज़न क्या है, इसका रीज़न ये है, जब भी कोई लाइट को हम लोग इसके ऊपर इंसिडेंट करवाते हैं तो इसी लाइन से क्या हो जाते हैं, रिफ्रैक्ट हो जाते हैं। इसी लाइन से क्या हो जाता है, रिफ्रैक्ट हो जाता है, चाहे वो कॉनकेव के केस में हो चाहे वो कॉन्वेक्स के लेंस में हो। तो इसी इमेजिनरी एक्सिस को ही क्या कहा जाता है, जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर है, उसी को कहा जाता है रिफ्रैक्टिव एक्सिस। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं फोकल प्लेन की। तो फोकल प्लेन क्या होता है, द प्लेन पासिंग थ्रू फोकस एंड परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ये भी एक प्रकार का इमेजिनरी प्लेन होता है। जब भी कोई रे ऑफ लाइट होता है वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इंसिडेंट होता है, तो रिफ्रैक्शंस के पश्चात एक पॉइंट पर मिलता है, उसको हम लोग फोकस पॉइंट कंसिडर करते हैं। और जब ये रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस की पैरेलल जब ट्रैवल करती है तो प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर एक प्लेन कंसिडर किया जाता है। ये एक इमेजिनरी प्लेन है, इसी प्लेन को कहा जाता है फोकल प्लेन। इसी को आप लोग एक और डायग्राम से समझ सकते हो। मैं कंसिडर कर लेता हूँ, ये हमारे पास एक कॉन्वेक्स लेंस है, यहाँ पर कोई लाइट इंटर कर रही है, ओके। तो ये रिफ्रैक्टिव एक्सिस से क्या हो जाते हैं, रिफ्रैक्ट हो जाते हैं।
ठीक। तो यहाँ पर कोई ना कोई प्लेन होता है, यहाँ पर कोई ना कोई प्लेन होता है। इस प्लेन को हम लोग यहाँ भी कंसिडर कर लेते हैं, मतलब कंसिडर कर सकते हैं। तो इस प्लेन को ही क्रॉस कर कर ये क्या हो रहे हैं, लाइट प्रोपागेट हो रहे हैं, ये रे क्या हो रहे हैं, पास हो रहे हैं। तो ये जो प्लेन है, ये जो प्लेन है, ये प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर होता है, और इसी प्लेन को क्या कहा जाता है, फोकल प्लेन कहा जाता है। क्या कहते हैं, फोकल प्लेन कहा जाता है। आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा। अगर आज के इस लेक्चर में कुछ भी डाउट हो रहा होगा आप लोग को, या समझ में नहीं आ रहा होगा, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर लेंस से रिलेटेड इंपॉर्टेंट टर्म्स या डेफिनेशन जो है कंप्लीट होता है। अब आगे हम लोग देखेंगे, जिस प्रकार मिरर के लिए रूल्स देखे थे इमेज फॉर्मेशंस का, उसी प्रकार लेंस के लिए भी हम लोग रूल्स देखेंगे। किसके लिए, इमेज फॉर्मेशंस के लिए। तो चलिए रूल्स की बात करते हैं। रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन इन लेंस। तो सबसे फर्स्ट रूल क्या है, अ रे ऑफ लाइट फ्रॉम द ऑब्जेक्ट parallel to the principal axis after refraction from a convex lens passes through the principal focus on the other side of the lens as so in figure. ओके अगर फर्स्ट रूल की बात करें तो कोई भी लाइट अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इंसिडेंट हो रही है कॉन्वेक्स लेंस के केस में, तो रिफ्रैक्शंस के पश्चात वो एक पॉइंट को क्रॉस करता है, जिसको हम लोग प्रिंसिपल फोकस बोलते हैं। तो इसी को कॉन्वेक्स लेंस के लिए फर्स्ट रूल कहा जाता है कि कोई भी लाइट जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कॉन्वेक्स लेंस के ऊपर इंसिडेंट हो रही है, तो उसका रिफ्रैक्शन होता है, रिफ्रैक्शंस के पश्चात वो फोकस पॉइंट से होकर गुजरती है। इसी प्रकार अगर हम लोग कॉन्केव लेंस की बात करें, इन केस ऑफ concave lens the ray appear the diverge from the principal focus located on the same side of the lens as so in figure। जैसे कि हम लोग कॉन्केव लेंस के केस में भी देख सकते हैं, कोई भी लाइट अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इंसिडेंट हो रही है तो ये रिफ्रैक्शंस के पश्चात क्या हो जाता है, डाइवर्ज हो जाता है। इसी का उल्टा यहाँ पर कन्वर्ज हो रहा था, यहाँ पर डाइवर्ज हो रहा था। तो ये जो डाइवर्जेंट रे है, इसको पीछे की तरफ अगर हम लोग बढ़ाते हैं तो ये एक पॉइंट को क्रॉस करता है, जो कि होता है प्राइमरी प्रिंसिपल फोकस पॉइंट होता है। तो ये फर्स्ट रूल है, याद रखिएगा। जब हम लोग इमेज फॉर्मेशंस देखेंगे तो आप लोग को और क्लियर हो जाएगा। दूसरा रूल क्या, ये रूल जो है मिरर से ही रिलेटेड है। मिरर में भी हम लोग ऐसे ही रूल पढ़े थे, है ना, उसी प्रकार यहाँ भी है। सेकेंड रूल की बात करते हैं, डायरेक्ट डायग्राम से ही बता देता हूँ। अगर कोई भी लाइट जो है कॉन्वेक्स लेंस के केस में देखते हैं, अगर कोई भी रे जो है, अगर हम लोग उसको प्राइमरी प्रिंसिपल फोकस पॉइंट से इंसिडेंट करवा रहे हैं, तो रिफ्रैक्शंस के पश्चात वो कहाँ जाती है, वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल प्रोपागेट होती है। तो इसको बोला जाता है कॉन्वेक्स लेंस के लिए सेकेंड रूल। अगर हम लोग कॉन्केव लेंस के लिए सेकेंड रूल देखें तो ये क्या बोलता है, अगर हम लोग किसी भी रे ऑफ लाइट को सेकेंडरी प्रिंसिपल फोकस पॉइंट के स्टेट में अगर इंसिडेंट करवाएं, तो रिफ्रैक्शंस के पश्चात यहाँ भी जो रिफ्रैक्टेड लाइट है वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल प्रोपागेट होती है, और यहाँ पर जहाँ से ये रिफ्रैक्ट होती है वहाँ से जो इंसिडेंट लाइट है उसके स्ट्रेट में अगर हम लोग एक लाइन ड्रॉ करें तो ये कहाँ जाके मिलती है, ये सेकेंडरी प्रिंसिपल फोकस पॉइंट के ऊपर मिलती है। तो ये दूसरा रे है। अब मैं जितना बोला वही चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ है, फिर भी एक बार रीड कर देता हूँ। अ रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू अ प्रिंसिपल फोकस आफ्टर रिफ्रैक्शन फ्रॉम अ कॉन्वेक्स लेंस विल इमर्ज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, दिस इज सो इन फिगर। A ray of light appearing to the meet at the principal focus of concave lens after refraction will emerge parallel to the principal axis. This is so in figure. तो यही चीज़ यहाँ पर दिखाया गया है। आगे हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट रूल की। रूल थर्ड, a ray of light passing through the optical center of the lens will emerge without एनी डेविएशन, दिस इज इलस्ट्रेट इन फिगर। थर्ड रूल ये बोलता है, चाहे वो कॉन्वेक्स लेंस के केस में हो चाहे कॉन्केव लेंस के केस में हो, अगर कोई भी लाइट को हम लोग इंसिडेंट करवाते हैं लेंस के ऑप्टिकल सेंटर से, तो ऑप्टिकल सेंटर से ये बिना डेविएशन बिना रिफ्रैक्शंस के सीधा चली जाती है। ओके, यही केस कॉन्केव लेंस के केस में भी देखने को मिलता है। यहाँ भी किसी भी लाइट को अगर ऑप्टिकल सेंटर के पास अगर हम लोग इंसिडेंट करवाते हैं तो बिना डेविएशन और बिना रिफ्रैक्शंस के ये सीधा चली जाती है। तो इमेज फॉर्मेशंस के लिए 3 रूल्स हैं। इन 3 रूल्स को याद रखिएगा, क्योंकि इसको बिना समझे हम लोग लेंस का जो इमेज फॉर्मेशन है उसको हम लोग समझ नहीं सकते हैं। तो ये सभी को याद रखिएगा। आगे बात करते हैं इमेज फॉर्मेशन। जिस प्रकार हम लोग स्फेरिकल मिरर में कॉन्केव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर के लिए इमेज फॉर्मेशंस देखे थे, उसी प्रकार हम लोग यहाँ पर कॉन्वेक्स लेंस और कॉन्केव लेंस दोनों के लिए इमेज फॉर्मेशंस देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग कॉन्वेक्स लेंस के लिए
इमेज फॉर्मेशन देख लेते हैं। किसके लिए? कॉन्वेक्स लेंस के लिए इमेज फॉर्मेशन देख लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग देखेंगे पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे यहाँ पर? पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, कि हम लोग ऑब्जेक्ट को कहाँ पर रखेंगे। तो कौन कौन सा केस हो सकता है? पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट का केस वही होगा जो स्फेरिकल मिरर में था। स्फेरिकल मिरर में हम लोग ऑब्जेक्ट को कहाँ रखते थे? इनफाइनाइट पे रखते थे। सॉरी वहाँ पर हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर पॉइंट कंसिडर करते थे। यहाँ पर सेकेंडरी फोकस पॉइंट हो जाएगा, प्राइमरी फोकस पॉइंट हो जाएगा, प्रिंसिपल फोकस पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हम लोग बियॉन्ड 2f1 के पास रखेंगे, 2f के ऊपर रखेंगे, f1 और 2f2 के ऊपर रखेंगे, 8 फोकस पॉइंट पर रखेंगे, f1 और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखेंगे। तो ये क्या हो जाएगा? पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट हो जाएगा। और इन सभी ऑब्जेक्ट का जो इस पोजीशंस पर हैं उनका इमेज कहाँ पर बनेगा? तो उसका पोजीशंस देखेंगे, जिसको पोजीशन ऑफ इमेज कहा जाता है। इमेज का साइज क्या है? इमेज का नेचर क्या है? दैट मीन्स वो रियल है या वर्चुअल है, इरेक्ट है या इन्वर्टेड है, ये सारा चीज़ हम लोग देखेंगे। तो चलिए केस 1 की बात करते हैं। केस 1, यदि हम लोग ऑब्जेक्ट को इनफाइनाइट लेंथ पर रखें या इनफाइनाइट दूरी पर रखें तब इमेज हमको कहाँ पर मिलेगा? तो सबसे पहले हम लोग इमेज देख लेते हैं। हम लोग कंसिडर कर लेते हैं हमारे पास एक इमेज है जो इनफाइनाइट लेंथ पर रखा हुआ है, और उस इनफाइनाइट लेंथ पर रखा हुआ जो ऑब्जेक्ट है वहाँ से ये पैरेलल लाइट आ रही है। ये पैरेलल लाइट कहाँ से आ रही है? इनफाइनाइट में जो ऑब्जेक्ट रखा है वहाँ से आ रही है। कहाँ पर आ रही है? कॉन्वेक्स लेंस में। तो कॉन्वेक्स लेंस में जैसे ही इंटर करती है तो यहाँ से इनका क्या हो जाता है? रिफ्रैक्शन हो जाता है। रिफ्रैक्शन होने के बाद जितने भी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रे हैं वो सभी एक पॉइंट पर कन्वर्ज हो जाते हैं, F2 पर कन्वर्ज हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमको जो इमेज मिल रहा है ये कौन सा केस है? केस 1 है, ऑब्जेक्ट एट इनफाइनाइट। तो यहीं पर आप लोग देख कर बता सकते हैं F2 पर हमको ऑब्जेक्ट मिल रहा है। तो यहाँ पर पोजीशन ऑफ इमेज क्या हो जाएगा? F2 पर हो जाएगा। और अगर हम लोग इसके नेचर की बात करें तो ये रियल इमेज होगा, क्योंकि हम लोग लेंस की प्रॉपर्टीज़ में देख चुके हैं कि कॉन्वेक्स मिरर के बिहाइंड जो इमेज मिलता है वो हमेशा क्या होता है? रियल होता है और इन्वर्टेड होता है। ओके, तो इसी चीज़ को यहाँ पर लिखा हुआ है टेबल में। जब कोई भी ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट में होता है तो कॉन्वेक्स लेंस के केस में उसका पोजीशंस क्या होता है? फोकस F2 पर मिलता है। हमको इमेज कहाँ पर मिलता है? F2 पर मिलता है। अब कई लोगों को कन्फ्यूज़न हो रहा होगा कि यहीं पर क्यों कंसिडर किए हैं सर कि इमेज यहीं पर मिल रहा है। तो मैं पहले ही बता चुका हूँ, इमेज का डेफिनेशन ही होता है एटलीस्ट 2 रे एक्चुअली मीट और अपीयर टू मीट टू ईच अदर, दैट द पॉइंट इज कॉल्ड इमेज। तो यहाँ पर 2 या 2 से अधिक जो रे हैं आपस में एक दूसरे को कट कर रहे हैं, आपस में मिल रहे हैं, तो यहीं पर हमको इमेज ना मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं साइज की। अगर इमेज की साइज की बात करें तो ये बहुत छोटा साइज है। जिस प्रकार हम लोग को स्फेरिकल मिरर के केस में मिला था पॉइंट साइज का इमेज, उसी प्रकार यहाँ पर भी ये एक पॉइंट साइज का इमेज है। पॉइंट साइज का इमेज है, तो इसी को यहाँ पर लिखा हुआ है हाईली डिमिनिस्ड, इतना छोटा कि उसका कंपैरिजन हम लोग पॉइंट से कर सकते हैं। अगर नेचर की बात करें तो मैं पहले ही बता चुका हूँ, कॉन्वेक्स लेंस के केस में पीछे साइड जो लेंस के बिहाइंड हमको इमेज मिलता है वो रियल होता है और इन्वर्टेड होता है। तो आई होप ये केस 1 आप सभी को समझ में आया होगा। केस 1 यहाँ पर कंप्लीट होता है। ओके, अब हम लोग बात करते हैं केस 2 की। केस 2 में ऑब्जेक्ट को हम लोग कहाँ रख देंगे? बियॉन्ड 2f1, मतलब 2f1 के पास में रख देंगे। केस 2 हमारा क्या है? ऑब्जेक्ट एट बियॉन्ड 2f। ये 2f है और यहाँ पर ये एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है जिसको हम लोग AB कंसिडर किए हैं। हम लोग कंसिडर कर लेते हैं एक रे जो है ऑब्जेक्ट से पैरेलल इंसिडेंट होती है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इंसिडेंट होती है। रिफ्रैक्शंस के पश्चात ये प्रिंसिपल फोकस F2 से होकर गुजरती है। उसी प्रकार दूसरा रे जो है ऑप्टिकल सेंटर से पास होती है, और हमको पता है रूल 3 के अकॉर्डिंग कोई भी लाइट जो है ऑप्टिकल सेंटर से पास होती है तो बिना डेविएशन बिना रिफ्रैक्शंस के सीधा चली जाती है। और ये दोनों रे जो हैं एक दूसरे को इस पॉइंट पर कट करते हैं, तो इस पॉइंट पर हमको क्या मिलेगा? इमेज मिलेगा। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं A' और B' हमारा क्या है? ऑब्जेक्ट का इमेज है। तो इस फिगर को देखकर बताइए कि यहाँ पर कैसा मिल रहा है। सबसे पहले ऑब्जेक्ट का पोजीशंस क्या है? बियॉन्ड दी 2f1, और इमेज का पोजीशंस क्या है? बियॉन्ड दी 2f2। ओके, बियॉन्ड दी 2f2। और अगर हम लोग इमेज की नेचर की बात करें तो ये कैसा है? ये भी लेंस के पीछे मिल रहा है, तो ये रियल इमेज होगा और इन्वर्टेड होगा। अब चलिए, अब मैं जितना बोला हूँ उसको चेक करते हैं ऊपर टेबल में। देखिए, जैसे कि मैं आप लोग को बताया था, यहाँ पर आप लोग इमेज की अगर पोजीशन की बात करें तो F2 और 2F2 के बीच में मिल रहा है, या इसी को आप लोग बोल सकते हो 2F के पास में मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर उसको बोला गया है कि F2 और 2F2 के बीच में हमको इमेज मिलता है। कब? जब हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ पर रखा हो? 2F1 के पास में रखा हो। अगर इमेज की साइज की बात करें
इमेज की अगर साइज़ की बात करें तो ये ऑब्जेक्ट का साइज़ है, ये इमेज का साइज़ है। तो इमेज का साइज़ थोड़ा सा छोटा दिख रहा है, थोड़ा सा छोटा दिख रहा है किससे, ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट का साइज़ कैसा है, डिमिनिश्ड है, छोटा है। और नेचर कैसा है, रियल है और इन्वर्टेड है। कैसा है, रियल है और इन्वर्टेड है। थर्ड केस की बात करते हैं। अब हम लोग ऑब्जेक्ट को कहाँ पर रख देते हैं, 2F1 में रख देते हैं। चलिए इसका पहले रे डायग्राम समझ लेते हैं। रे डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग को रे डायग्राम समझ में आ गया तो ऊपर दिया हुआ जो टेबल है उसको याद रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस आप लोग केस याद रखिए कि हम लोग ऑब्जेक्ट को कहाँ पर रख रहे हैं, उसका इमेज हमको कहाँ पर मिल रहा है, ये दो चीज़ याद रखना है। बाकी आप लोग ये रे डायग्राम देखकर ही सभी प्रॉपर्टीज़ को बता सकते हैं कि इमेज रियल है, इन्वर्टेड है, छोटा है, बड़ा है, F2 पर है, 2F2 पर है, दोनों के बीच में सारा चीज़, एवरीथिंग यू कैन डिफाइन देयर थ्रू दिस रे डायग्राम। ओके, लेट्स मूव इट। चलिए आगे बढ़ते हैं। केस 3 की बात करते हैं, ऑब्जेक्ट एट 2F। अगर मैं ऑब्जेक्ट को कहाँ पर रख दूँ, 2F में रख दूँ, जैसे कि यहाँ पर दिखाया हुआ है। ए बी मेरा क्या है, ऑब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट को मैं कहाँ पर रखा हूँ, 2F1 पॉइंट पर रखा हूँ। तो यहाँ से रूल 1 के अकॉर्डिंग एक लाइट को हम लोग इंसिडेंट करवाते हैं प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कॉन्वेक्स मिरर के ऊपर। रिफ्रैक्शंस के पश्चात ये F2 से होकर गुजरती है। ये हमको कैसे पता चला कि कोई भी लाइट को इंसिडेंट करवाने के बाद वो रिफ्रैक्शंस के पश्चात F2 से ही पास होती है। तो ये हम लोग देखें रूल 1 के अकॉर्डिंग। ओके, थर्ड रूल हमारा ये बोलता है कोई भी लाइट को अगर हम लोग ऑप्टिकल सेंटर के ऊपर इंसिडेंट करवाते हैं तो ये सीधा चली जाती हैं। और ये दोनों एक दूसरे को कहाँ पर कट कर रहे हैं, इस पॉइंट के ऊपर कट कर रहे हैं। तो इस ए बी ऑब्जेक्ट का हमको इमेज कहाँ पर मिल रहा है, A' 2F2 पर मिल रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले ये ऑब्जेक्ट का पोजीशन हो गया 2F1, इमेज का पोजीशन हो गया 2F2। अगर इमेज की नेचर की बात करें तो यहाँ पर भी रियल और इन्वर्टेड होगा, क्योंकि बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द लेंस मिल रहा है। ओके, और अगर हम लोग इसके साइज़ की बात करें तो सेम साइज़ दिख रहा है। ये ऑब्जेक्ट जितना बड़ा है उतना ही बड़ा हम लोग को इमेज भी दिख रहा है। तो ये सारा चीज़ इस टेबल में लिखा हुआ है। अगर हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ पर हो, 2F1 पर हो, तो इमेज हमको कहाँ पर मिलेगा, 2F2 पर मिलेगा। अगर साइज़ की बात करें तो साइज़ क्या होगा, सेम होगा। और अगर नेचर की बात करें तो वो रियल और इन्वर्टेड होगा, जो कि मैं नीचे पहले ही डिफाइन कर चुका हूँ। चलिए नेक्स्ट केस की बात करते हैं, केस 4 की बात करते हैं। केस 4 में अब ऑब्जेक्ट को हम लोग कहाँ पर रखेंगे, F और 2F के बीच में रखेंगे। ये है 2F और ये हमारा F है, दोनों के बीच में हम लोग यहाँ पर रख देते हैं ऑब्जेक्ट को। ओके, यहाँ पर प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया है, यहाँ पर एक्चुअल में B होगा, यहाँ पर B होगा। ओके, चलिए आगे बात करते हैं। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट की पोजीशंस क्या हो गया, 2F1 और F1 के बीच में रखे हैं। और रूल 1 के अकॉर्डिंग एक रे को इंसिडेंट करवाते हैं तो रिफ्रैक्शंस के पश्चात ये F2 से होकर जाती है। रूल 3 के अकॉर्डिंग किसी लाइट को ऑप्टिकल सेंटर से इंसिडेंट करवाते हैं तो ये सीधा चली जाती है, और ये दोनों एक दूसरे को यहाँ पर कट करते हैं। तो हमको यहाँ पर ऑब्जेक्ट का इमेज मिल जाता है, जो कि है A' B'। अब यहाँ पर भी आप लोग देख कर बताइए। सबसे पहले इमेज का पोजीशन बताइए। तो इमेज का पोजीशन है बियॉन्ड दी 2F2। और अगर साइज़ की बात करें तो साइज़ यहाँ पर है इनलार्ज। ऑब्जेक्ट से बड़ा दिख रहा है कि नहीं जी, ऑब्जेक्ट से बड़ा दिख रहा है कि नहीं, हाँ, तो यहाँ पर क्या है, इनलार्ज है या लार्ज है बोल सकते हो। अगर नेचर की बात करें तो ये भी लेंस के पीछे मिल रहा है तो रियल होगा। और ये ऐसा है ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, AB ये सीधा रखा हुआ है और यहाँ पर B' A' हो गया, उल्टा हो गया। ठीक है, तो ये सारा चीज़ हम लोग इस टेबल के माध्यम से देख सकते हैं। अगर हमारा ऑब्जेक्ट जो है F1 और 2F के बीच में हो तो हमको इमेज कहाँ पर मिलेगा, 2F2 के पास में मिलेगा। और कैसा मिलेगा, बड़ा मिलेगा, इनलार्ज। और इसका नेचर क्या होगा, रियल होगा और इन्वर्टेड होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट केस की बात करते हैं। 5th केस है। अब हम लोग अपने ऑब्जेक्ट को कहाँ पर रखेंगे, ऑब्जेक्ट को हम लोग रखेंगे F के ऊपर, जो प्राइमरी प्रिंसिपल फोकस है उसके ऊपर रखेंगे, इस पॉइंट पर रखेंगे। ये रख दिए हम लोग ऑब्जेक्ट को, और यहाँ से रूल 1 के अकॉर्डिंग एक लाइट को इंसिडेंट करवा दिए तो ये F2 से पास होकर जाता है। और रूल 3 के अकॉर्डिंग अगर ऑप्टिकल सेंटर से एक लाइट को इंसिडेंट करवाते हैं तो ऐसे चला जाता है। तो यहाँ पर एक दूसरे को ये कट नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ पर हमको कैसा इमेज देखने को मिलेगा, यहाँ पर कोई इमेज देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि एक दूसरे को कट ही नहीं कर रहे हैं। और इमेज का डेफिनेशन क्या है, कोई भी दो रे एक दूसरे को कट करना चाहिए, या कट करते हुए हमको आभास होना चाहिए। तो उस सिचुएशन में हमको इमेज मिलता है, तो इस सिचुएशन में हमको इमेज नहीं मिल रहा है। ओके, और अगर इमेज मिलेगा भी
तो वो कहाँ पर मिलेगा, इनफाइनाइट पे मिलेगा। हम लोग कंसीडर कर लेते हैं ये दोनों रे एक दूसरे को कहाँ पर कट करेंगे, इधर इनफाइनाइट लेंथ पर जाकर कट करेंगे। ओके, तो चलिए टेबल के माध्यम से इसका नेचर देख लेते हैं कि क्या है। अगर हम लोग ऑब्जेक्ट को फोकस F1 पर रख दें तो हमको इमेज कहाँ पर मिलेगा, इनफाइनाइट पर। उसी को मैं बोल रहा था, वहाँ पर दोनों रे क्या था, पैरेलल था, एक दूसरे को कट नहीं कर रहे हैं वहाँ पर, लेकिन हो सकता है वो इनफाइनाइट लेंथ पर जाकर एक दूसरे को कट करे, ऐसा कंसिडर किया जाता है। तो इमेज का पोजीशन क्या हो जाएगा जी, इनफाइनाइट ही हो जाएगा। और अगर हम लोग इमेज की साइज की बात करें तो वो क्या हो जाएगा, इनफाइनाइटली लार्ज, बहुत बड़ा। हाईली लार्ज का मतलब बहुत बड़ा रहेगा। अगर ऑब्जेक्ट का कंपैरिजन हम लोग इमेज से करें इस केस में तो उसका साइज क्या रहेगा, इमेज का बहुत बड़ा होगा। ठीक है, अगर नेचर की बात करें तो रियल और इन्वर्टेड होगा। क्या होगा, रियल और इन्वर्टेड होगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। जब हम लोग ऑब्जेक्ट को F1 और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रख देते हैं, ये लास्ट केस है, इसके बाद हमारा कॉन्वेक्स लेंस के लिए इमेज फॉर्मेशन जो है कंप्लीट हो जाएगा। अब बात करते हैं, जब हम लोग ऑब्जेक्ट को कहाँ पर रख देते हैं, ऑप्टिकल सेंटर और F1 के बीच में रख देते हैं यहाँ पर, तब हमको इमेज कहाँ पर दिखेगा। तो रूल 1 के अकॉर्डिंग कोई भी लाइट को प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इंसिडेंट करवाते हैं तो रिफ्रैक्शंस के पश्चात ये F2 से होकर जाती है। रूल 3 के अकॉर्डिंग ऑप्टिकल सेंटर के ऊपर अगर हम लोग किसी लाइट को इंसिडेंट करवाते हैं तो ये सीधा चला जाता है, और ये दोनों रे जो हैं फिर से यहाँ पर एक दूसरे को कट नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम लोग इस रे को क्या कर देते हैं, पीछे की तरफ बढ़ा देते हैं, जैसे कि यहाँ पर डॉट डॉट से दिखाया गया है। तो ऐसा कंसिडर किया जाता है ये जो AB ऑब्जेक्ट है इसका इमेज हमको A डेस B डेस पर 2F2 के पास में देखने को मिलता है। और याद रखिएगा, जब भी चाहे वो स्फेरिकल मिरर का केस हो चाहे स्फेरिकल लेंस का केस हो, जब भी आपको डॉट डॉट लाइन दिखेगा वहाँ पर हमेशा वर्चुअल इमेज की बात होगी। ओके, चलिए, तो ये रहा ऑब्जेक्ट का इमेज। इसका नेचर क्या है, इसको एक टेबल के माध्यम से समझ लेते हैं। अगर ऑब्जेक्ट F1 और ऑप्टिकल सेंटर O के बीच में है, तब अगर पोजीशंस की बात करें इमेज का तो वो कहाँ होगा, ऑन द सेम साइड ऑफ द लेंस एज द ऑब्जेक्ट। मतलब जिस साइड पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है उसी साइड में हमको क्या मिलेगा, उस ऑब्जेक्ट का इमेज देखने को मिलेगा। और मैं पहले ही बता चुका हूँ, अगर लेंस के बिहाइंड कोई इमेज देखने को मिल रहा है तो रियल वो इन्वर्टेड होगा, और अगर लेंस के सामने इन फ्रंट ऑफ लेंस जो इमेज मिलेगा वो हमेशा वर्चुअल और इरेक्ट होगा। तो उसी को यहाँ पर दिखाया गया। अगर हम लोग इमेज की साइज़ की बात करें तो वो ऑब्जेक्ट से बड़ा होगा, और अगर नेचर की बात करें तो वर्चुअल और इरेक्ट होगा। तो आई होप आप सभी को ये समझ में आ गया होगा। ये टेबल को आप लोग अच्छे से रीड कर लीजिएगा, और ये टेबल को रीड करने से पहले यहाँ पर जो रे डायग्राम दिया हुआ है इसको समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यदि ये रे डायग्राम आपको समझ में आ गया है तो टेबल को रीड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस आपको दो चीज़ याद रखनी है कि हम ऑब्जेक्ट को कहाँ पर रखे हैं तो उस ऑब्जेक्ट का इमेज हमको कहाँ पर मिल रहा है। केवल यही चीज़ आपको पॉइंट आउट करना पड़ेगा अपने दिमाग में। बाकी ये बहुत ईजी है। स्टार्टिंग में थोड़ा सा हार्ड लगता है, धीरे धीरे इसको बार बार पढ़ते जाओगे तो बहुत ईजी हो जाता है। ओके, चलिए आगे बात करते हैं। जिस प्रकार हम लोग कॉन्वेक्स लेंस के लिए इमेज फॉर्मेशन देखे हैं उसी प्रकार अब हम लोग कॉन्केव लेंस के लिए देखेंगे। कॉन्वेक्स लेंस में हमको रियल और इन्वर्टेड इमेज ही मिलता है। केवल एक केस है जिसमें हम लोग को वर्चुअल और इरेक्ट इमेज देखने को मिलता है। वो क्या था, ऑब्जेक्ट को जब हम लोग ऑप्टिकल सेंटर और प्रिंसिपल फोकस के बीच में रखते थे तभी हमको वर्चुअल इमेज मिलता था। लेकिन कॉन्केव लेंस के केस में क्या होता है, ये कॉन्केव लेंस जो होता है हमेशा वर्चुअल और इरेक्ट इमेज देता है। इस चीज़ को याद रखिएगा। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, कॉन्वेक्स लेंस हमेशा रियल और इन्वर्टेड इमेज देता है। केवल एक केस ऐसा है जिसमें वो वर्चुअल इमेज देता है। वो केस क्या है, जब ऑब्जेक्ट जो है ऑप्टिकल सेंटर और प्रिंसिपल प्राइमरी फोकस के बीच, फोकस पॉइंट के बीच में हो तब। और अगर कॉन्केव लेंस के बारे में कोई पूछा जाएगा कैसा इमेज बनाते हैं तो आंख बंद करके आप बोल दीजिएगा कि कॉन्केव लेंस हमेशा वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनाता है, ये रियल इमेज बनाता ही नहीं है। ओके, सॉरी फॉर दैट। चलिए आगे बढ़ते हैं। पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट की बात करते हैं यहाँ पर इस कॉलम में, और इस कॉलम में हम लोग पोजीशन ऑफ इमेज की बात करेंगे, और इस कॉलम में हम लोग साइज ऑफ इमेज की बात करेंगे, और इस कॉलम में नेचर ऑफ इमेज की बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग रे डायग्राम समझ लेते हैं, उसके बाद हम लोग इस टेबल को रीड करेंगे। अगर ऑब्जेक्ट जो है आपका इनफाइनाइट में हो, अगर ऑब्जेक्ट इधर इनफाइनाइट लेंथ में हो तो वहाँ से जो रे ऑफ लाइट है उसको प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हम लोग कॉन्केव लेंस के ऊपर इंसिडेंट करवाते हैं। तो ये क्या हो जाता है, डाइवर्ज हो जाता है रिफ्रैक्शंस के पश्चात ये डाइवर्ज हो जाता है। और जो डाइवर्ज रे है उसको जब हम लोग पीछे की तरफ बढ़ाते हैं तो एक पॉइंट पर एक दूसरे को कट करते हैं। तो वो पॉइंट कौन सा है, F2 है। वो पॉइंट कौन सा है, F2 है, जो कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, है ना। ये पॉइंट हमारा क्या है, F2 है, जिसको हम लोग प्रिंसिपल फोकस पॉइंट कहते हैं।
तो यहाँ से हम लोग को देखकर समझ में आ रहा है कि ये पॉइंट हमको कहाँ पर मिल रहा है, कॉनकेव मिरर के जस्ट सामने। और मैं पहले बता चुका हूँ कोई भी इमेज जो है मिरर के अगर फ्रंट में, सॉरी यार बार बार मिरर बोल डाल रहा हूँ, यहाँ पर हम लोग लेंस की बात कर रहे हैं, है ना। जब भी कोई इमेज जो है लेंस के फ्रंट में बनेगा तो वो हमेशा क्या होगा, वर्चुअल होगा। और कैसा होगा, इरेक्ट होगा। और अगर इसके साइज़ की बात करें तो वो पॉइंट साइज़ का होगा। तो फर्स्ट केस यहाँ पर कंप्लीट होता है। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट लेंथ पर रखा हुआ है तो उसका इमेज कहाँ पर बनेगा, फोकस पॉइंट F1 पर बनेगा। और अगर उसकी साइज़ की बात करेंगे तो वो हाईली डिमिनिश्ड होगा, हाईली इतना छोटा होगा कि उसका कंपैरिजन हम लोग पॉइंट से कर सकते हैं। अगर उसकी नेचर की बात करें तो उसका नेचर क्या होगा, वर्चुअल होगा और इरेक्ट होगा। ओके, सेकेंड केस की बात करते हैं। अगर हम लोग ऑब्जेक्ट को इनफाइनाइट और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रख दें, मतलब यहाँ पर, ठीक है, ये इसका ऑप्टिकल सेंटर है, ये कॉनकेव लेंस है, कॉनकेव लेंस का ये ऑप्टिकल सेंटर है, और ये इनफाइनाइट तो इधर है ना। तो ऑप्टिकल सेंटर और इनफाइनाइट के बीच में कहीं पर रख दें, चाहे 2F1 पर रख दें, चाहे 2F1 और F1 के बीच में रख दें, या F1 या ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रख दें, कहीं पर हम लोग ऑब्जेक्ट को रख दें, उसका पोजीशन हमेशा कहाँ पर होगा, F1 और F2 के बीच में ही रहेगा। जैसे कि यहाँ पर दिखाया गया है, ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, इसका इमेज हमको कहाँ पर मिल रहा है, यहाँ पर मिल रहा है, ठीक है। और अगर इसकी साइज़ की बात करें तो ये हमेशा ऑब्जेक्ट से छोटा ही रहेगा। अगर इमेज की साइज़ की बात करें तो ये हमेशा ऑब्जेक्ट से छोटा रहेगा। और अगर नेचर की बात करें तो हमेशा ये वर्चुअल या इरेक्ट ही रहेगा, वर्चुअल और इरेक्ट ही होगा। तो ये रहा कॉनकेव लेंस का इमेज फॉर्मेशन। फिर भी अगर आप लोग को कुछ डाउट होता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। अब हम लोग अगला पॉइंट देखेंगे लेंस के अंदर में, वो है साइन कन्वेंशन। जिस प्रकार मिरर के केस में साइन कन्वेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से, उसी प्रकार लेंस के केस में भी साइन कन्वेंशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल के पर्पस से। क्योंकि मिरर और लेंस से रिलेटेड एक न्यूमेरिकल आता ही आता है आपके एग्ज़ाम में, चाहे वो 12th क्लास के फिजिक्स में हो, चाहे 10th क्लास के फिजिक्स में हो। तो चलिए इसको भी हम लोग एक बार रीड कर लेते हैं कि साइन कन्वेंशन क्या होता है स्फेरिकल मिरर के लिए। तो एक टेबल के माध्यम से मैं पहले बता देता हूँ, उसके बाद जैसे स्फेरिकल मिरर में ट्रिक बताया था ना, मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट से कैसे याद रख सकते हैं, वही कॉन्सेप्ट यहाँ भी लगाना है। तो सबसे पहले ये टेबल देख लेते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर दिखाया हुआ है कॉन्वेक्स लेंस के लिए। कॉन्वेक्स लेंस के लिए साइन कन्वेंशन देखेंगे, और यहाँ पर हम लोग देखेंगे कॉनकेव लेंस के लिए साइन कन्वेंशन। अगर हम लोग ऑब्जेक्ट डिस्टेंस की बात करें, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को U से रिप्रेजेंट करते हैं, और कॉन्वेक्स लेंस में ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को निगेटिव लिया जाता है, और कॉनकेव लेंस में ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को भी निगेटिव, दोनों में ही निगेटिव लिया जाता है। और अगर हम लोग रियल इमेज की डिस्टेंस की बात करें, अगर हमको रियल इमेज मिल रहा है ना, चाहे वो और रियल इमेज हमको किस में मिलता है, केवल कॉन्वेक्स में मिलता है, कॉनकेव में नहीं मिलता है। तो इमेज डिस्टेंस को क्या कंसिडर किया जाता है, पॉजिटिव कंसिडर किया जाता है। और हमको कॉनकेव लेंस में रियल इमेज मिलता ही नहीं है। अगर हम लोग वर्चुअल इमेज के डिस्टेंस की बात करें तो इसको नेगेटिव कंसिडर किया जाता है, और हमको कॉनकेव लेंस में वर्चुअल इमेज ही मिलता है, तो यहाँ भी इमेज डिस्टेंस को नेगेटिव कंसिडर करेंगे। अगर हम लोग फोकल लेंथ की बात करें, फोकल लेंथ, तो कॉन्वेक्स लेंस में फोकल लेंथ को पॉजिटिव कंसिडर किया जाता है, और कॉनकेव लेंस में फोकल लेंथ को नेगेटिव कंसिडर किया जाता है। अगर हम लोग हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट की बात करें तो आप सभी को पता है, अगर चाहे ऑब्जेक्ट हो चाहे इमेज हो, अगर हाइट जो है अपवर्ड है तो उसको पॉजिटिव कंसिडर किया जाता है, और अगर डाउनवर्ड हो तो उसको नेगेटिव कंसिडर किया जाता है। चूँकि कॉनकेव लेंस में हमको डाउनवर्ड इमेज मिलता ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर रियल इमेज नहीं मिलता है, इन्वर्टेड इमेज नहीं मिलता है, तो इसलिए यहाँ पर H2 का वैल्यू होगा ही नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर H2 इमेज का हाइट होता है, इसको हम लोग पॉजिटिव लेते हैं जब ये इरेक्ट होता है। ओके, यहाँ भी इरेक्ट के केस में हम लोग H2 को क्या लेते हैं, पॉजिटिव कंसिडर करते हैं। अगर मैग्निफिकेशंस की बात करें तो मैग्निफिकेशंस का वैल्यू नेगेटिव कंसिडर करते हैं रियल इमेज के लिए, और इसको पॉजिटिव कंसिडर करते हैं वर्चुअल इमेज के लिए। अगर कॉनकेव लेंस की बात करें तो इसमें तो केवल हमको वर्चुअल इमेज मिलता है ना, तो इसमें मैग्निफिकेशंस का वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होगा। और रेडियस ऑफ कर्वेचर की बात करते हैं तो कॉन्वेक्स लेंस में जो फर्स्ट सरफेस होता है उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर R1 कंसिडर करते हैं, जिसको पॉजिटिव कंसिडर किया जाता है, और R2 जो सरफेस होता है उसको नेगेटिव कंसिडर किया जाता है, ठीक है। जैसे कि हम लोगों ने देखा था कॉन्वेक्स लेंस कैसे बनता है, दो स्फेरिकल से मिलकर बनता है। जैसे कि ये दो स्फेरिकल है, तो ये लेंस क्या है, कॉन्वेक्स लेंस है, ऐसा हम लोग देख चुके हैं पहले। ये इसका फर्स्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये इसका सेकंड सेंटर ऑफ कर्वेचर है। तो यहाँ पर हमको इस वाले सरफेस के रिस्पेक्ट में एक रेडियस मिलेगा R1, और इस वाले सेंटर ऑफ कर्वेचर पॉइंट के रिस्पेक्ट में एक रेडियस मिलेगा, जिसको हम लोग R2 कंसिडर कर लेते हैं, ठीक है।
सॉरी इस वाले सरफेस को इसको R1 कंसिडर किया जाता है। 1 सेकेंड, ये डायग्राम को मिटाकर अच्छे से बना के बताता हूँ। जैसे कि हम लोग कंसिडर कर लेते हैं ये एक कोई भी 2 स्फेरिकल है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, तो इस वाले सरफेस से इसका डिस्टेंस कंसिडर करेंगे। ये सेंटर ऑफ कर्वेचर 1 है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर 2 है, यहाँ पे एक रेडियस मिलेगा और हमको यहाँ से एक रेडियस मिलेगा। ठीक है, तो इसको हम लोग R1 कंसिडर करेंगे और इसको हम लोग R2 कंसिडर करेंगे। तो यहाँ पर R1 क्या होगा, पॉजिटिव होगा और R2 क्या होगा, नेगेटिव होगा। ओके, और अगर हम लोग कॉन्केव लेंस के केस में बात करें तो R1 क्या होगा, नेगेटिव होगा और R2 क्या होगा, पॉजिटिव होगा। कंसिडर कर लेते हैं, ये एक स्फेरिकल है और ये दूसरा स्फेरिकल है। यहाँ पर हमको मिल जाता है कॉन्केव लेंस, इसको हम लोग C1 कंसिडर करेंगे, इसको C2 कंसिडर करेंगे। तो ये वाला जो स्फेयर है इसको हम लोग R1 कंसिडर करते हैं और इसको हम लोग R2 कंसिडर करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर R2 का वैल्यू क्या होगा, पॉजिटिव होगा और R1 का वैल्यू क्या होगा, नेगेटिव होगा। जस्ट अपोजिट है। तो ये रहा साइन कन्वेंशन किसके लिए, कॉन्वेक्स लेंस और कॉन्केव लेंस के लिए। इसी को हम लोग इस फिगर के माध्यम से भी समझ सकते हैं। यहाँ पर H1 होगा ये और ये H2 होगा, यहाँ पर भी ये H1 होगा और यहाँ पर ये H2 होगा। ओके, और यहाँ पर जो पॉजिटिव दिया हुआ है ये क्या हो सकता है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो सकता है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस V हो सकता है। ठीक है, और यहाँ पर ये जो निगेटिव दिया है यहाँ पर ये इमेज डिस्टेंस हो सकता है। यहाँ पर अगर हम लोग बात करें तो ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो सकता है। ठीक है, और इमेज डिस्टेंस भी हो सकता है। और अगर हम लोग पॉजिटिव की बात करें तो ये पॉजिटिव के कौन से केस में होगा, तो इसमें हम लोग को पॉजिटिव वाला केस मिलता ही नहीं है। कौन सा केस पॉजिटिव मिलेगा यहाँ पर, जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं इसमें पॉजिटिव वाला केस मिलता ही नहीं है। पॉजिटिव केस केवल हमको R2 मिलता है, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर केवल पॉजिटिव हो सकता है, अदरवाइज इसमें ये केस मिलता ही नहीं है। तो ये सारा कॉन्सेप्ट को आप लोग मैथमेटिक्स का एक कॉन्सेप्ट रहता है उससे आप लोग याद रख सकते हैं। एक बार बता देता हूँ, जैसे कि सेंटर पॉइंट होता है, ओरिजिन पॉइंट होता है 0, इसका राइट साइड जो वैल्यू होता है उसको पॉजिटिव वैल्यू बोलते हैं और लेफ्ट साइड में जो वैल्यू होता है उसको नेगेटिव वैल्यू बोलते हैं। तो राइट साइड में जितना भी वैल्यू कैरी करेगा उसको हम लोग पॉजिटिव कंसिडर करते हैं, लेफ्ट साइड में जितना भी वैल्यू कैरी करता है उसको हम लोग नेगेटिव कंसिडर करते हैं। ये केवल डिस्टेंस के लिए है, हाइट के लिए नहीं है। ठीक है, हाइट तो फिक्स है ना, अगर अपवर्ड होगा तो पॉजिटिव लेना है, डाउनवर्ड हो गया तो उसको नेगेटिव लेना है। ये केवल डिस्टेंस के लिए है, जैसे कि इमेज डिस्टेंस हो गया, सॉरी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो गया और इमेज डिस्टेंस हो गया। अगर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऑप्टिकल सेंटर से लेफ्ट साइड में कैरी हो रहा है तो वहाँ पर ये नेगेटिव हो जाएगा, और अगर ऑब्जेक्ट जो है ऑप्टिकल सेंटर से राइट साइड में कैरी करेगा तो इसका वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगा। वैसे ये वाला केस हमको मिलता ही नहीं है लेंस में, है ना। और अगर इमेज डिस्टेंस की बात करें, अगर ऑप्टिकल सेंटर से लेफ्ट साइड में कैरी करता है, फॉर एग्जांपल हमको कॉन्केव लेंस में लेफ्ट साइड में ही मिलता है, तो यहाँ पर इमेज डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव होगा। और अगर राइट साइड में मिलता है तो वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, जो कि हमको कॉन्वेक्स लेंस में ज़्यादा देखने को मिलता है। ठीक है, और अगर हम लोग फोकल लेंथ की बात करें, तो कॉन्वेक्स लेंस में यहाँ पर पॉजिटिव है और कॉन्केव में नेगेटिव है। ठीक है, तो इस चीज़ को भी याद रखिएगा। फोकल लेंथ क्या है, कॉन्वेक्स लेंस के केस में पॉजिटिव होता है, क्योंकि यहाँ पर इमेज जो है ऑप्टिकल सेंटर के राइट साइड में मिलता है, तो फोकल लेंथ क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। और अगर हम लोग कॉन्केव के केस में बात करें तो यहाँ पर फोकल लेंथ हो जाएगा नेगेटिव, क्योंकि इसमें इमेज जो है हमको लेफ्ट साइड मिलता है, ऑप्टिकल सेंटर के लेफ्ट साइड में मिलता है। तो आप लोग इससे रिलेट करके भी सारा पैरामीटर रिमेंबर रख सकते हैं। इसी प्रकार हम लोग रेडियस ऑफ कर्वेचर की बात करते हैं। रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है R1 और R2 होता है। अगर R1 जो है ऑप्टिकल सेंटर के लेफ्ट साइड में कैरी कर रहा है तो ये नेगेटिव हो जाएगा, और यदि राइट साइड में कैरी कर रहा है तो पॉजिटिव हो जाएगा। इसी प्रकार R2 का भी हो जाएगा नेगेटिव, अगर ऑप्टिकल सेंटर के लेफ्ट साइड में कैरी हो रहा है, अगर राइट साइड में कैरी हो रहा है तो इसको पॉजिटिव कंसिडर कर लेते हैं। तो ये रहा लेंस के लिए साइन कन्वेंशन। फिर भी अगर आप लोग को कुछ डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। आज के लेक्चर में यहीं तक। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे लेंस के फार्मूला के बारे में और लीनियर मैग्निफिकेशंस के बारे में। उसके बाद इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक पावर ऑफ लेंस एंड पावर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस के बारे में बात करेंगे। तो आज के लेक्चर में यहीं तक। थैंक यू सो मच टू ऑल।